अगली सुबह के साथ सुबह सुबह तनीषा इंटरनेशनल रेसिंग के हेडक्वार्टर पहुंची। रेसिंग ट्रैक पर बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। तनीषा को समझ नहीं आया कि आखिर रिपोर्टर्स और इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे थे। तनीषा अपनी गाड़ी रोकी और देखा कि लोग वहाँ देविका के साथ फोटोज खिंचवा रहे थे। तभी तनीषा को याद आया कि देविका भी अब इंटरनेशनल रेसिंग का हिस्सा थी और उसके फैंस तो यहाँ आएंगे ही, और लोगों को भी ये पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि तनीषा भी इसका हिस्सा थी। तनीषा ने अपनी गाड़ी दूर पर पार्क की और पीछे के रास्ते से हेडक्वार्टर की तरफ गई। उसे अंदर ऐसे आते देख रेसिंग इंचार्ज ने देख लिया और उसने कहा, आप ऐसे छिपते हुए क्यों आ रही हैं? बाहर रिपोर्टर्स और लोग खड़े हैं, तनीषा ने इंचार्ज से बोला। इंचार्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो अच्छी बात है ना, आपके फैंस होंगे वहाँ, मिल लीजिए। तनीषा हंसने लगी और थोड़ी देर बाद उसने हंसते हुए कहा, फैंस? बिल्कुल नहीं, मैं इसीलिए भाग रही थी क्योंकि मुझ पर अंडे और टमाटर ना फेंके। रेसिंग इंचार्ज उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। आखिर तनीषा इस मामले में इतने आराम से मजाक करते हुए कैसे बात कर सकती थी? वैसे मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, देविका को रेसिंग टीम में लेने की वजह क्या थी? क्योंकि मैं एक रेसर हूँ, फिर भी मुझे नेविगेटर के लिए चुना गया था और देविका तो रेसर भी नहीं थी। फिर? तनीषा ने इंचार्ज से पूछा। इंचार्ज ने तनीषा की तरफ देखकर कहा, आपको कोई दिक्कत है इस बात से? तनीषा सोच में पड़ गई कि उसके सवाल का मतलब ये इंचार्ज भी ऐसे ही निकालेगा, पर लोग तो यही समझेंगे कि वो देविका से जलती थी, इसीलिए उसने ऐसा कुछ पूछा था। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं जानना चाहती थी क्योंकि मेरे वक्त पर काफी सवाल उठे थे। रेसिंग इंचार्ज ने कहा, अब देविका जी की पर्सनालिटी ही ऐसी है शायद कि उन्हें बार बार खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कहकर वो रेसिंग इंचार्ज वहां से चला गया। तनीषा का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो समझ गई थी कि यहाँ देविका के फैंस भरे पड़े थे और उससे नफरत करने वाले भी। तनीषा ने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वहां से चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि रेसिंग टीम का हर एक इंसान देविका की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उससे पहले उन्होंने कोई खूबसूरत इंसान देखा ही ना हो। जहाँ पर एक रेसर का ध्यान रेसिंग पर होना चाहिए था, वहीं सबका ध्यान देविका पर था और तनीषा वहाँ खड़े लोगों को देख रही थी। देविका मैम, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, एक रेसर ने देविका को चेयर देते हुए कहा। मैम, आप रेसिंग करने के लिए यहाँ आई हैं? रेसिंग इंडस्ट्री तो खुद इतनी लकी हो गई कि मैं क्या कहूँ, अब तो हमें कोई हरा नहीं सकता। एक और रेसर ने देविका की तरफ देखकर खुशी से कहा, मैम, आपकी रेसिंग कितनी अच्छी होगी कि आपको इंटरनेशनल रेसिंग में मौका मिला। क्या मैं आपका नेविगेटर बन सकता हूँ? तनीषा ये सब खड़े खड़े देख रही थी कि तभी पीयूष आ गया और तनीषा से कहा, मुझे नहीं पता था कि आपकी बहन के रेसिंग इंडस्ट्री में भी इतने फैंस हैं। तनीषा पीयूष की तरफ मुड़ी और कहा, उसके फैंस हर जगह ही हैं। दोनों बहनें एक ही मैदान में, मजा आएगा। वैसे आपको पता है इससे हमारी इमेज कितनी अच्छी हो जाएगी और लोग तो ये मैच देखने को तरसेंगे। पीयूष ने देविका की तरफ देखते हुए कहा, तो इसीलिए बुलाया गया है देविका को? तनीषा ने पीयूष से कहा। पीयूष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छी इमेज वाले एक्टर्स को कहीं लाया जाए तो फिर लोग देखने को आएंगे ही और साथ में उनकी इमेज भी अच्छी होगी, दोनों का मुनाफा है इसमें। तनीषा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देख पीयूष ने उससे पूछा, आपको तो शायद आपकी बहन पसंद नहीं है। सभी को ऐसा लगता है पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हम एक कमरे में रहेंगे तो परेशानी साफ नजर आती है, तनीषा ने पीयूष से कहा। अभी देविका पीयूष के पास आई और तनीषा को देखकर मुस्कुराते हुए देविका ने कहा, दी तुम यहाँ मुझे चीयर करने आई हो? मुझे लगा तुम चीयर करने आई हो, पर पता चला कि अब तुम भी हिस्सा हो इस रेस की। वेलकम टू द टीम मेरी बहना। ये कहकर तनीषा ने उसे जोर से गले लगा लिया और वो भी जानबूझकर इतने जोर से कि देविका को घुटन सी हो रही थी। फिर तनीषा ने धीरे से उसके कान में कहा, दोनों ही गेम खेल सकते हैं मेरी बहना। तनीषा सबकी तरफ मुड़ी और लोग तनीषा को देखकर बिल्कुल चुप हो गए। उन्हें लगा कि अब तनीषा फिर से देविका को लेकर कुछ बुरा भला कहा होगा। उसने कहा, मैं देख सकती हूँ कि आप सब मेरी बहन के आने से काफी खुश हैं और मैं शायद अपने परिवार को देखकर किसी से भी ज्यादा खुश होंगी, इसीलिए उसकी रेसिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने की खुशी में आज मेरी तरफ से सबको लंच मैं कराने ले जाऊंगी। तनीषा की ये बात सुनकर देविका, पीयूष और वहाँ खड़े लोग सब हैरान हो गए। ये सच में तनीषा के शरीर में किसी और की आत्मा तो नहीं है? एक रेसर ने दूसरे रेसर से पूछा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ये कितनी नफरत करती है देविका से, दूसरे रेसर ने कहा। हाँ, पर आखिरी बार अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत अच्छे से देविका के लिए बातें कही थी। एक और रेसर ने बाकियों से कहा। देविका तनीषा की चाल समझ गई थी। देविका ने जो सालों पहले किया था वो अब तनीषा कर रही थी। ये सब करने का क्या मतलब है? देविका ने धीरे से तनीषा से पूछा। क्या सिर्फ तुम ही अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो, मैं भी एक्टिंग सीख रही हूँ और मुझे कोई घटिया मेकअप तो करने नहीं देगा, तनीषा ने कहा। तुम फनी लगती थी लेकिन, देविका ने हंसते हुए कहा। तनीषा ने देविका की तरफ आंखें दिखाई तो उसने अपनी हंसी कंट्रोल की और उसे देख सब समझने लगे कि उन दोनों के बीच में सुलह हो गई थी।
लगता है दोनों के बीच में सब ठीक हो गया है, किसी ने कहा। फिर एक रेसर ने जवाब देते हुए कहा, अरे तुम्हें वो दिन याद नहीं है जब तनीषा ने गुड नाइट बोला था और सबने ये सोचा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है? शायद सच में ऐसा तो नहीं है। हाँ, इसीलिए शायद इन दोनों के बीच में सब ठीक हो गया है, एक और रेसर ने बोला। सबके चेहरे पर खुशी आ गई और तनीषा को समझ नहीं आया कि लोग ये देखकर इतना खुश क्यों थे, और न ही ये चीज देविका को समझ आई। पर उन्हें ये बात पता नहीं थी कि अब ये बात मीडिया तक जाने में वक्त नहीं लगने वाली। वही सुबह उठने के बाद राज ने देखा कि तनीषा जा चुकी थी और पहली बार उसके चेहरे से मुस्कान नहीं जा रही थी। तनीषा के साथ आखिरी रात उसके लिए 6 महीने के बराबर थी जो उन्होंने बिताए थे। राज और तनीषा को पता ही नहीं चला कि दोनों कल रात कब सोए थे, और सुबह उठने के बाद राज ने देखा कि तनीषा ने उसके लिए छोटी छोटी चिट्स छोड़ रखी थी। ये सब देखकर राज के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो शायद आज पूरे दिन नहीं जाती। लेकिन तभी उसे एक कॉल आया। राज ने अपना फोन उठाया और देखा, वो अपना फोन देखकर हैरान था। शायद ये हमारी इंडस्ट्री की इस बार की सबसे बड़ी खबर होगी, पर आज तनीषा कपूर और देविका कपूर इंटरनेशनल रेसिंग टीम के साथ देखी गई हैं। टीम के कुछ सदस्यों से हमें पता चला है कि तनीषा ने सबको आज एक रेस्टोरेंट में लंच करवाया है अपनी बहन के इंटरनेशनल रेसिंग और रेसिंग इंडस्ट्री के नए हिस्से होने की खुशी में। हमने दोनों बहन को बातें करते हुए और हंसते हुए भी देखा है साथ, और अब लोगों का मानना है कि तनीषा और देविका के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि तनीषा की जिंदगी में कोई नया इंसान है, जिस वजह से अब वो शायद अपनी पुरानी चीजों को भूल चुकी है। पर जो भी है, इसका मतलब ये है कि तनीषा और देविका साथ में इंटरनेशनल रेसिंग में पार्ट लेंगी, और हमें उम्मीद है कि उन्हें देखने के लिए सब इतने ही एक्साइटेड हो जितने कि हम हैं। देविका और तनीषा दोनों ने ये आर्टिकल पढ़ा और एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तुमने ये अफवाह फैलाई है ना? देविका ने गुस्से से तनीषा से पूछा। तनीषा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं इन सब चीजों में पैसे वेस्ट करूंगी? देविका हैरान हो गई। वो बार बार जैसे भूल जाती थी कि तनीषा खुद के मामले में कितनी कंजूस थी। तभी तनीषा ने कहा, देखो, वैसे भी चैरिटी इवेंट के बाद सब तुम्हारी बुराई ही कर रहे थे और लोगों को मेरे पीछे पड़ने की बीमारी है। अच्छा नहीं होगा कि सबके सामने यही चीजें रहें। देविका तनीषा को हैरानी भरी नजरों से देखने लगी और उसने कहा, तुम मुझे हाथ मिलाने के लिए कह रही हो? सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो, मुझे पता है कि नाना जी की टीम अब तुम्हारी है, और भरोसा करो, मुझे ना अंश में और न ही नाना जी की टीम में कोई दिलचस्पी है। अगर तुम वो टीम ले भी रही हो तो नाना जी के पास रहने दो, क्योंकि मामा और शेखर उसके लायक नहीं है। तुम अपने पास सारे शेयर्स रखो। तनीषा ने कहा, और देविका को नहीं समझ आया कि आखिर वो क्यों सब ठीक करने की कोशिश कर रही थी। करना क्या चाहती हो तुम? देविका ने तनीषा से पूछा। तनीषा ने देविका को देखा और कहा, क्योंकि तुम्हारी वजह से नाना जी हॉस्पिटल में है, और वैसे भी तुम्हें मुझसे परेशानी है। माँ, नाना जी, इन लोगों ने तुमसे प्यार किया है, और सबसे ज्यादा नाना जी ने। तुम्हें याद है जब पापा तुम्हें लेकर नहीं जाते थे और तुम रोती रहती थी? नाना जी थे जो तुम्हारे आंसू पोंछकर तुम्हें लेकर जाते थे। वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे और अभी भी करते हैं देविका। और बात प्यार की हो ना हो, क्या तुम सच में इतना गिर जाओगी कि किसी की जान ले लो? तनीषा ने देविका से पूछा, और वो चुप रह गई। कहीं न कहीं देविका को भी इस बात का बुरा लग रहा था, और उसे गुस्सा भी था कि नाना की टीम तनीषा की थी और उसकी नहीं, जबकि सबसे ज्यादा वो देविका से प्यार करते थे। मैं तुम्हें नाना जी से मिलाने ले जाऊंगी और मैं खुद उस टीम से हट जाऊंगी, बस तुम अगर वो टीम लोगी। इंचार्ज नाना जी और आतिश को रहने दोगी। नाना जी के लिए ये टीम सबसे ज्यादा मायने रखती है। तनीषा ने अपनी बहन की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम सच कह रही हो? देविका ने तनीषा से पूछा। तनीषा ने एक लंबी सांस ली और बोला, हॉस्पिटल चलें? देविका न कहना चाहती थी, पर उसे भरोसा नहीं था कि सच में नाना जी की हालत इतनी खराब थी, और जो भी हो, उसकी परेशानी सच में तनीषा से थी, उसकी माँ या नाना जी से नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच कुछ भी ठीक हुआ है, देविका ने तनीषा को घूरते हुए कहा, और आगे बोला, और हम हमारी गाड़ी में चलेंगे, मुझे उस खटारा में नहीं जाना। देविका ने तनीषा की गाड़ी को देखते हुए कहा, तो तनीषा ने ड्रामेटिक अंदाज में छाती पर हाथ रखकर कहा, ये मैंने बनाई है खुद से। देविका ने उस गाड़ी को देखते हुए कहा, ओके, अब सच में मेरी गाड़ी में चलो, मुझे अब ज्यादा भरोसा नहीं है तुम्हारी गाड़ी और तुम पर। रेस्टोरेंट से दोनों बहनें निकल रही थी और वहां से निकलते ही सारी भीड़ उनकी तरफ देखने लगी। देविका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, पर तनीषा इतनी अटेंशन से परेशान हो चुकी थी। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने खाना एंजॉय किया। इंचार्ज, आपको कैसा लगा अपनी फेवरेट देविका कपूर के साथ खाना खाकर? इंचार्ज का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। देविका ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर कहा, वाह, आप मेरे फैन हो सर, मुझे ये जानकर काफी अच्छा लगा। इंचार्ज और ज्यादा शर्मा गया और उसने कहा, कौन आपका फैन नहीं होगा देविका जी, आप इतनी सुंदर और इतनी अच्छी हो। तनीषा को ये नाटक वैसे भी पसंद नहीं आ रहा था, पर अब ये खबर फैल गई थी तो उसके पास अपनी इमेज ठीक करने का मौका था, और इससे ना ही सिर्फ उसे मूवीज मिलेंगी बल्कि उसकी रेसिंग टीम भी खड़ी हो सकती थी।
तनीषा ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा इंचार्ज सर, किसको पसंद नहीं आएगी मेरी बहन। देविका और बाकी सब उसकी तरफ हैरानी से देखते रहे। तभी एक रेसर ने पूछा, मैम क्या आप दोनों के बीच सब ठीक हो गया है? ये सुनकर देविका के चेहरे का रंग बदल गया, पर तनीषा अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ी और उसने अपनी बहन को कंधे से पकड़ते हुए कहा, अरे बिगड़ी कब थी हमारे बीच चीजें, अब बहने हैं हम दोनों, और जो भी पहले हुआ उसके लिए हम अपने रिश्ते को अनदेखा नहीं कर सकते, है ना देविका? तनीषा ने देविका की तरफ देखते हुए कहा। देविका ने सबकी आंखों में तनीषा के लिए प्यार देखा तो उसे लगा कि उसे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। आखिर तनीषा सारी लाइमलाइट कैसे ले जा सकती थी? देविका ने कहा, बिल्कुल, अब लड़कों के लिए हम अपने रिश्ते हमेशा के लिए तो नहीं टाल सकते। आई मिस्ड यू दी। ये कहकर देविका ने तनीषा को गले से लगा लिया। इस बार तनीषा को सांस लेने में तकलीफ जरूर हो रही थी। उसने धीरे से देविका से कहा, ओवर एक्टिंग नहीं करनी थी। हाँ, देविका ने धीरे से कहा, मेरी लाइमलाइट नहीं छीन सकती तुम। लेकिन बाकी वहां जो भी लोग बैठे थे उनकी आंखों में जैसे आंसू आ गए थे उन दोनों का नकली प्यार देखकर। जहां तनीषा अपनी इमेज ठीक करने में लगी थी, वहीं राज अपने पिता के घर पहुंच गया था, जहां उसके पिता और नाना जी उसी ऑफिस में बैठे हुए थे कि तभी राज ने सबसे पहले इरा को देखा था। राज ने दरवाजे पर दस्तक दी और आर्य सिंह ने उसे अंदर आने को कहा। आपने मुझे बुलाया? राज ने सर झुकाकर आर्य से पूछा। आर्य मुस्कुराया और कहने लगा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और ये अच्छा ही होगा कि वो तुम्हारे साथ ना हो। वहीं तनीषा और देविका उसकी गाड़ी में बैठे थे और तनीषा अपना फोन देख रही थी और तनीषा का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगी। तनीषा ने धीरे से कहा, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। तनीषा ये कहकर रोने सी लगी। देविका ने उससे कहा, तुम रो क्यों रही हो? तनीषा ने देविका से कहा, तुम सच में मुझे नहीं जानती। तभी तनीषा का फोन बजा। उसे एक मैसेज आया था, आई मिस यू, आप आज जल्दी घर आ जाओगी? राज का ये मैसेज देख तनीषा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और देविका ने यह चीज भांप ली थी। क्या लोग सच कह रहे थे? क्या सच में तनीषा का अब कोई बॉयफ्रेंड था? देविका और तनीषा हॉस्पिटल पहुंचे। गाड़ी रुकने के बाद तनीषा ने कहा, वैसे ठीक ठाक ही गाड़ी चला लेती हो तुम। देविका ने उससे कहा, मैं यहाँ सिर्फ नाना जी की वजह से हूँ, तुम मुझसे बात करने की कोशिश मत करो यहाँ। अब एक रेसर दूसरे रेसर की तारीफ भी नहीं कर सकता। तनीषा ने हैरत भरी नजरों से देविका को देखा। देविका चलते चलते रुकी और उसने पलटकर तनीषा से कहा, येवा का रोल मिलने से कोई येवा नहीं बन जाता। तनीषा मन ही मन मुस्कुराने लगी। काश देविका को पता होता कि वो क्या कह रही थी। तनीषा ने देविका से पूछा, तुम भूल रही हो कि मैं इंटरनेशनल रेसिंग का हिस्सा पहले भी रह चुकी हूँ। देविका ने उससे बोला, कितनी अजीब बात है ना, फिर भी यहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। मुझे तो शक है कि तुम हिस्सा भी रही होगी कभी। अब वो तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या सोचते हो, तनीषा ने कहा और दोनों हॉस्पिटल के अंदर पहुंची। देविका और तनीषा को हॉस्पिटल के लोग देखकर हैरान हो गए। सबकी आंखें दोनों बहनों के चेहरे पर टिकी थी। मुझे अब सच में इनकी नजरें देखकर गुस्सा आ रहा है, देविका ने धीरे से कहा, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी थी। तनीषा ने मुस्कुराते हुए देविका से धीरे से कहा, ये मुझे कुछ थ्रिलिंग नहीं लग रहा है। तनीषा और देविका दोनों के दोनों डॉक्टर के कैबिन के पास गए और डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ। डॉक्टर के ये कहते ही देविका और तनीषा दोनों अंदर चले गए। डॉक्टर देविका को अपने चैम्बर में पाकर हैरान रह गया। उसने तनीषा की तरफ देखा और फिर देविका की तरफ, फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने कहा, देविका कपूर आप यहाँ? देविका ने मुस्कुराते हुए बोला, मेरे नाना जी। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप दोनों बहनें हैं, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। तनीषा ने धीरे से कहा, हाँ वो तो मैं भी भूल गई थी। तनीषा जी आप कुछ कह रही थी? डॉक्टर ने सुना नहीं था तो तनीषा ने बात बदलते हुए बोला, मैं कह रही थी कि नाना जी अभी कैसे हैं? डॉक्टर का चेहरा सीरियस हो गया और वो बोला, अब क्या ही कहे तनीषा जी, उनकी हालत ना सुधरी है ना बिगड़ी है। मैंने सोचा कि उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, पर वो अब तक कोमा से बाहर नहीं आए हैं। ये सुनकर देविका हैरान हो गई और उसने कहा, क्या सच में नाना जी कोमा में है? तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? तनीषा कंफ्यूज्ड हो गई। क्या देविका अभी भी कोई नाटक कर रही थी? उस दौरान हमारी बात नहीं हुई थी। मामा जी और शिखर ने टीम बेच दी थी। ये सुनकर उन्हें ये नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, तनीषा ने देविका को समझाते हुए कहा। देविका को ये सुनकर बुरा लगा और उसने डॉक्टर से कहा, आपको जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगी, आप जल्द से जल्द मेरे नाना जी को ठीक करिए। तनीषा को लगा कि अगर देविका ये कोई नाटक कर रही थी तो उसे या तो सच में अब तनीषा ऑस्कर दे देगी या थप्पड़। उसी की वजह से नाना जी इस हालत में थे। क्या इस बात का उसे कोई अंदाजा नहीं था? आप दोनों बहनें कितनी अच्छी हो, आप दोनों को अपने परिवार वालों का कितना ध्यान है, उस डॉक्टर ने तनीषा और देविका से कहा। तनीषा बस मुस्कुराई, पर देविका ने कहा, क्या हम दोनों उनसे एक बार मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा और खुद उन्हें उनके नाना जी के कमरे की तरफ ले गए। देविका की आंखों में आंसू थे और उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस इंसान ने उसे सबसे ज्यादा प्यार दिया था, आज वो इंसान उसकी वजह से इस जगह पर था।
शायद ही उसके नाना जी जितना कोई उसे प्यार करता होगा। और जैसे वो आज सब कुछ खो चुकी, देविका अपने नाना जी को बाहर से देखने गई और उनकी हालत देख जैसे वो टूट सी गई। तनीषा को अब तक इस बात का भरोसा नहीं हुआ था कि देविका सब नाटक कर रही। शायद देविका सच में बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी कि कोई भी समझ नहीं पाया कि आज तक उसके कौन से आंसू नकली थे और कौन से असली। देविका जी, तनीषा जी, मुझे खुशी है कि आप दोनों यहाँ रोज आ रहे हो अपने नाना से मिलने, पर मैं आपको एक चीज बता दूं, उनकी हालत काफी नाजुक है और उन्हें जरा भी स्ट्रेस बहुत बुरे सदमे में भेज सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, पर अब सब भगवान के हाथ में है, डॉक्टर ने तनीषा और देविका से कहा। ये सुनकर तनीषा को भी काफी बुरा लगा। उसे उस लड़की की याद आ गई जिसे उसने कभी सपने में देखा था और सोचा था कि काश सच में कोई ऐसी शक्ति हो जो उसके नाना जी को ठीक कर सके। ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी नाना जी के साथ, आप फिक्र मत करो। आज से कुछ भी होगा आप मुझे और तनीषा को 1-1 मिनट की रिपोर्ट दोगे और हमारे अलावा माँ ही सिर्फ यहाँ आ सकती है और कोई नहीं, काफी सख्ती के साथ देविका ने कहा। तनीषा को जैसे सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद देविका ने तनीषा की तरफ देखा और उसने कहा, थैंक यू नाना जी का ध्यान रखने के लिए। और मैंने कोई एक्टिंग नहीं की यहाँ। मुझे जितनी नफरत तुमसे है उतना प्यार नाना जी से है। और हाँ, मैं हूँ खुद गर्ज, पर अपने नाना जी के लिए नहीं। तनीषा ने कुछ नहीं कहा। आखिर देविका भी इंसान ही थी, तो ऐसा हो सकता था कि उसे फिक्र हो। और भले ही तनीषा को देविका पर भरोसा नहीं करना था, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। देविका ने आगे कहा, मैं इस टीम का इंचार्ज नाना जी को बना दूंगी उनके ठीक होने के बाद, और उन बाप बेटों को उसके बाद कुछ भी नहीं मिल रहा, देविका ने गुस्से में कहा। और तनीषा मन ही मन खुश थी कि वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन नाना जी को अपनी टीम वापस तो मिल जाएगी। राज ने बहुत देर पहले तनीषा को टेक्स्ट किया था और राज को अभी तक उसका जवाब नहीं मिला था, पर वो सीधा अब अपने घर पर आ गया था, जैसे ये राज का सपना हो कि वो तनीषा का हर सपना पूरा करेगा। राज ने तनीषा को कॉल किया, लेकिन कुछ देर बाद तनीषा ने उसका फोन उठाया। हेलो, तनीषा ने फोन उठाते हुए कहा। हेलो तनीषा जी, कब तक आ रही हैं आप? राज ने तनीषा से पूछा। मैं अभी नाना जी से मिलने हॉस्पिटल आई थी, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। आप कहाँ हो? तनीषा ने राज से पूछा। मैं घर पर, आप हॉस्पिटल में रुको, मैं लेने आता हूँ आपको, राज ने कहा। तनीषा ने मना करते हुए बोला, नहीं, देविका है मेरे साथ। तनीषा की ये बात सुनकर राज भी हैरान था और फिर राज ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक एड्रेस भेजता हूँ, आप वहाँ आ जाओ, मुझे आपको कहीं लेकर जाना है। कहाँ? तनीषा ने सवाल किया। ये सुनकर राज ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, आपके लिए एक सरप्राइज है। सीक्रेट्स अच्छे से रख सकती हो तुम, देविका ने तनीषा से कहा। तनीषा ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताऊंगी? जो भी हो, मैं लिफ्ट नहीं दे रही, उम्मीद है तुम बिना गाड़ी के जा पाओ। देविका उसे देखकर मुस्कुराई और वहां से निकलने लगी। तनीषा ने कहा, सोच लो, वैसे भी पूरी दुनिया की नजर तुम पर ही होती है और तुम्हें लगता है कि मैं खुद को नहीं बचा सकती, देविका ने तनीषा से कहा और वहां से चली गई। तनीषा को इस बात की हैरानी नहीं हुई और उसने राज को मैसेज किया कि अगर वो उसके लिए गाड़ी भिजवा सके, क्योंकि वैसे भी अभी बाहर मीडिया या लोग तनीषा और देविका का इंतजार कर रहे होंगे। तनीषा बाहर गई और हॉस्पिटल से थोड़ी दूर खड़े होकर खड़ी आर्टिकल्स देखने लगी। उसे पता था कि आज की खबरें कहाँ तक पहुंची होंगी। तनीषा अपना सोशल मीडिया चेक करने लगी और उसने बाकी के आर्टिकल्स और कमेंट्स देखे। एक में तनीषा और देविका की रेस्टोरेंट की तस्वीर थी। तनीषा ने वो आर्टिकल खोला और उसने खुद से कहा, मेरी इस एंगल से तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं आती और ये देविका को हर फोटो में इतना मुस्कुराने की क्या जरूरत है। और फिर तनीषा सबके कमेंट्स देखने लगी। क्या ये मेरी आंखों का धोखा है, ये फोटोशॉप है या असलियत? तनीषा और देविका के बीच सब ठीक हो गया और वो दोनों रेसिंग इंडस्ट्री की नई रेसर हैं। वाह, ये तो बिल्कुल किसी मूवी की तरह लग रहा है। तनीषा और देविका दोनों साथ में कितनी खूबसूरत लग रही हैं, जैसे आसमान से परियां उतर आई हो। जहाँ देविका और तनीषा के फैंस के बीच में लड़ाई होती थी, वहाँ आज उन दोनों के फैंस मिलकर दोनों की तारीफ कर रहे थे। सबकी आंखों में तनीषा और देविका के झूठ की पट्टी चढ़ चुकी थी। तनीषा को पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन अभी उसके लिए ये सब उतने बड़े मामले नहीं थे। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी से हॉर्न की आवाज आई और तनीषा ने एक ड्राइवर को देखा। वो समझ गए कि गाड़ी साहिल की होगी। वो गाड़ी की तरफ बढ़ी और फिर साहिल ने दरवाजा खोला और वो अंदर बैठ गई। किसी ने देखा तो नहीं? तनीषा ने साहिल से पूछा। साहिल, जो आगे की सीट पर बैठा था, उसने कहा, अब हम उम्मीद तो यही कर सकते हैं मैम। मैम? साहिल सर, क्या कह रहे हो आप? तनीषा ने साहिल से हैरत भरी आवाज में पूछा। आज के लिए तो आप मैम ही हो आखिर, आप अभी हम सबके बॉस से मिलने वाली हो, तनीषा से साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बात पर तनीषा बोली, वैसे हम आज कहाँ जा रहे हैं? आप बस थोड़ी देर रुकिए, वैसे बॉस ने आज आपके लिए पूरी जगह बुक की है, साहिल ने तनीषा से कहा। तनीषा ये सुनकर ज्यादा हैरान हो गई। उसने पूछा,
क्या आप मजाक कर रहे हो? पूरी जगह बुक? क्यों, और ये कौन सी जगह है? मैं कह नहीं सकता, पर मैंने आपके और देविका की नई खबर के बारे में सर को बताया, और ये भी कि अभी आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, तो अगर अभी भी आपको ये रिश्ता सीक्रेट रखना है तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपको और सर को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उन्होंने पूरी जगह बुक कर ली। साहिल ने तनीषा से पूरी बात कही। तनीषा को जितना ये रोमांटिक लग रहा था उतना वो हैरान थी। आखिर राज इतने पैसे वेस्ट क्यों कर रहे थे? वो लोग घर पर भी तो मिल सकते थे। उन्हें इतने पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? तनीषा ने कहा, और साहिल को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उसने तनीषा की कंजूसी के बारे में कई बार सुना था और उसने खुद से ये बात अपनी जुबान से बहुत बार कही थी। पहुंच गए हम, आप खुद ही पूछ लीजिए। तनीषा ने साहिल के कहने पर बाहर देखा और वो बाहर मॉल को देखकर कुछ समझ नहीं पाई। आखिर मॉल में राज जी उसे क्यों लेकर आएंगे? तनीषा गाड़ी से उतरी और मॉल के अंदर चली गई। राज ने आज अपने सूट वगैरह नहीं पहने थे। तनीषा उसे एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लू कैजुअल जीन्स में देखकर हैरान हो गई, और अगर तनीषा को जरा सा भी शक था कि वो राज से प्यार नहीं करती थी, तो ये देखकर उसे भरोसा हो गया था कि वो सच में प्यार करती थी। राज को देख जैसे वो सब कुछ भूल गई थी। राज काफी हैंडसम लग रहा था और उसके चेहरे की हल्की सी मुस्कुराहट देख कौन ना पिघले। तनीषा खुद के चेहरे को शर्म से लाल होने देने से रोकने की कोशिश कर रही थी, पर खुद को लाल होने से रोक नहीं पाई। तभी राज उसकी तरफ आया। कैसे हो आप? राज ने तनीषा से प्यार से पूछा, लेकिन तनीषा कुछ नहीं कह पाई। तनीषा थोड़ी देर चुप रही और फिर उसने राज से पूछा, ये सब क्या है राज जी? राज तनीषा को देखकर मुस्कुराया और उसने कहा, मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जो आपने पहले ना किया हो, इसीलिए मैं आज आपको आइस स्केटिंग के लिए ले आया। तनीषा ये सुनकर दोबारा चौंक गई, क्योंकि आइस स्केटिंग उसे नहीं आती थी। फिर राज ने कहा, कोई परेशानी नहीं है, मुझे पता है आपको आइस स्केटिंग नहीं आती है, पर आप फिक्र मत करो, मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे याद है आपको ये सीखने का मन था काफी वक्त से। तनीषा से राज ने कहा। तनीषा समझ नहीं पाई कि ये बात आखिर राज को कैसे पता। राज से तनीषा ने पूछा, ये बात आपको कैसे पता? आप कभी कभी अपने फेसबुक पर आज क्या मैं अमीर बनी नहीं, इसके अलावा कुछ और भी स्टेटस लगाती हो, और काफी पुराने पोस्ट को मैंने देखा जिसमें आपने इस बात का जिक्र किया था। राज ने तनीषा को आइस स्केटिंग के बूट्स पहनाते हुए कहा। तनीषा की आंखों के सामने खाली बर्फ का मैदान रखा था, जिसे देख वो काफी खुश हो गई। उसके चेहरे की चमक देख राज भी बेहद खुश हुआ। उसे समझ आया कि सच में उसकी मेहनत रंग लाई, और फिर तनीषा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने कहा, आपने सच में मेरा फेसबुक देखा पूरा? तनीषा को आज अपने बेतुके पोस्ट को याद कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन खुद को कोसा, और फिर राज ने कहा, हाँ बिल्कुल, अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की हम पूरी जानकारी रखेंगे ही। ये कहकर राज ने तनीषा का हाथ लिया और कहा, ध्यान से, ठीक है? तनीषा ने काफी ध्यान से बर्फ पर अपने स्केट्स के सहारे पैर रखा और कहा, मैं पक्का गिरूंगी राज जी। मैं हूं ना, मैं नहीं गिरने दूंगा आपको, तनीषा से राज ने कहा, और धीरे धीरे उसके शरीर के पूरे भार को संभालते हुए उसे स्केटिंग सिखाने लगा। वहीं देविका अभी अभी थक हार कर अपने घर पहुंची, और लिविंग रूम में अंश उसका इंतजार कर रहा था। देविका उसे देखकर मुस्कुराई और अंश को तुरंत गले से लगाया। आप ठीक हो? अंश की नजर में फिक्र थी। उसने देविका से पूछा, और इतने दिनों बाद अंश के चेहरे पर खुद के लिए फिक्र देखकर उसे काफी अच्छा लगा। देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तनीषा, मैंने देखा न्यूज, सब ठीक है? अंश ने पूछा। अगर ये कोई और वक्त होता तो देविका कोई कहानी करती, पर आज सबके सामने सच कुछ था, और उसने वही सच अंश से भी कहा। अजीब है ना, पर हाँ, सब ठीक है हमारे बीच। उसने मेरी टीम ज्वाइन करने की खुशी में पार्टी भी दी आज, और मैं उसके साथ नाना जी से मिलने भी गई थी। वैसे आपको पता है, तनीषा का कोई नया बॉयफ्रेंड है। देविका की ये बात सुनकर अंश हैरान हो गया। उसे पता था कि तनीषा शायद किसी को डेट कर रही थी, पर तब उसे भरोसा नहीं था, और अब ये सुनकर वो ताजुब हो रहा था। आपको क्या हुआ अंश? देविका ने अंश से पूछा, लेकिन अंश ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद अंश ने बोला, तुम्हें लगता है कि वो सच में हमारे बीच नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं अंश, उसे पता है कि आप उसे कभी भी मुझे हर्ट नहीं करने दोगे, और वो वैसे भी खुश लग रही थी अपने इस नए सीक्रेट बॉयफ्रेंड के साथ। उसने मुझे कुछ बताया नहीं, पर है तो वो मेरी ही बहन। मैं चेहरा देखकर समझ ही सकती हूँ, देविका ने मुस्कुराते हुए अंश से कहा। अंश ने अपनी जलन को छुपाने के लिए मुस्कुराहट का मुखौटा ओढ़ा और कहा, बस तुम अपना ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से वो तुम्हें जरा सा भी परेशान करे। देविका ने अंश की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उसे गले से लगा लिया। अंश के चेहरे पर उसने भी एक परेशानी देखी थी, पर उसे भरोसा था कि कुछ भी हो, वो अंश को अगर एक बार अपनी मुट्ठी में कर सकती थी तो उसे दोबारा भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
आखिरकार इस सारे नाटक के पीछे एक और वजह अंश की नाराजगी भी थी, जो उसे पूरी तरह मिटाकर दोबारा उसे खुद के लिए हासिल करना था। एक इवेंट ने अगर ये सारी चीज उसके लिए बर्बाद की थी तो बाकी सब ठीक भी कर सकता था। राज जी, मैं सच में गिर रही हूँ, तनीषा ने चिल्लाते हुए कहा, और राज उसका हाथ अभी भी पकड़े हुए था। राज ने तनीषा को संभालते हुए कहा, नहीं, आप ठीक हो। किस हिसाब से मैं सुपर ह्यूमन हुई? अगर मुझे आइस स्केटिंग से ही डर लग रहा है तो? तनीषा ने चिढ़ते हुए कहा। राज हंस पड़ा और उसने कहा, इस हिसाब से कि सुपर ह्यूमंस भी इंसान होते हैं और इंसानों के अंदर अजीब डर होना बिल्कुल जायज है। राज धीरे धीरे तनीषा का हाथ छोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर राज का हाथ तनीषा ने बहुत कसकर पकड़ रखा था। फिर तनीषा ने कहा, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, आप कोशिश तो करो, राज ने तनीषा से कहा। और तनीषा की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। तनीषा ने कहा, अगर मैं गिर गई तो फिर क्या होगा? मुझे चोट लग जाएगी। आप रेसिंग करती हो और रेसिंग में इससे ज्यादा चोट आती है, राज ने हैरान भरी आवाज में पूछा। इस पर तनीषा ने कहा, हाँ तो डर नहीं लग सकता एक रेसर को चोट से? राज हंसने लगा। राज को समझ नहीं आया कि तनीषा को चोट से दिक्कत थी या बर्फ से गिरने से। ठीक है, मैं पूरे वक्त आपका हाथ पकड़कर रखूंगा, लेकिन हम 2 राउंड पूरा करेंगे इस सर्कल का, राज ने कहा। फिर तनीषा ने पूछा, जरूरी है? राज ने कहा, हाँ बिल्कुल, फिर आप जो चाहे खाने चल सकते हो मेरे साथ। तनीषा ने हिम्मत करके आंख बंद की और डरते हुए स्केटिंग की। उसे पूरे वक्त डर था कि कहीं वो गिर ना जाए। भले यहाँ कोई ना हो, पर उसे राज के सामने खुद का मजाक नहीं बनवाना था। जैसे तैसे करके तनीषा ने जब 1 राउंड पूरा किया तो उसे खुद पर थोड़ा बहुत भरोसा हो गया कि शायद वो ये कर सकती थी। राज ने कहा, ठीक है, मैं आपका हाथ 1 सेकंड के लिए छोड़ रहा हूँ। राज ने जैसे ही तनीषा का हाथ छोड़ा, वो लड़खड़ा गई और वो गिरने लगी। तनीषा इतने तेजी से गिर रही थी कि राज उसका हाथ नहीं पकड़ पाया, इसीलिए वो बर्फ पर पहले ही खुद गिर गया और तनीषा उसके ऊपर गिर गई। तनीषा चिल्लाई, पर उसे एहसास हुआ कि वो बर्फ पर नहीं गिरी थी। उसने देखा तो वो राज के ऊपर गिरी थी और राज को शायद चोट लगी थी क्योंकि वो कहरा रहा था। उसने फिर भी हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। तनीषा हैरान रह गई और वो तुरंत उठने की कोशिश करने लगी, पर जैसे वो भूल गई हो कि वो दोनों जमीन पर नहीं बर्फ पर थे। और तनीषा फिर से राज के ऊपर गिर गई और राज को दोबारा चोट लग गई। हम सो सॉरी राज जी, तनीषा ने कहा। इससे पहले कि दोबारा उठने की कोशिश करे, राज ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं उठने की कोशिश करता हूँ पहले। तनीषा और राज मॉल से बाहर आए। तनीषा को बहुत बुरा लग रहा था। अब वो लगना ही था। आखिर उसके डर की वजह से राज भी न जाने कितनी बार चोट खा चुका था और इसके लिए तनीषा न जाने कितनी बार माफी मांग चुकी थी। राज तनीषा के चेहरे पर उदासी देख समझ गया था कि तनीषा किस लिए परेशान थी। उसने कहा, आप बुरा फील मत करो इसके लिए। और तनीषा बोली, तो मैं और क्या करूं राज जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं इससे इतना डर गई, और तो और आपको चोट भी लग गई। राज ने तनीषा की तरफ देखा और कहा, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि आप डर रही थी और इसकी वजह से मुझे चोट लग गई। मायने ये रखता है कि आप मेरे लिए अपने डर से लड़ी। राज का जवाब सुन तनीषा थोड़ी चौंक गई और उसने कहा, आप हर बात में इतना रोमांटिक और सही चीज कैसे ढूंढ लेते हो? क्योंकि बुराई हम हर चीज में ढूंढ सकते हैं, लेकिन जिनसे प्यार करते हैं उनमें भी बुराई ढूंढने का क्या मतलब रह जाएगा? राज ने तनीषा से मुस्कुराते हुए कहा और वो समझ गई कि गलती से शायद उसकी किस्मत खुल गई थी, क्योंकि इतना परफेक्ट बॉयफ्रेंड कैसे मिल सकता है किसी को। आप मुझे बहुत समझते हो और कभी कभी सच में भरोसा नहीं होता कि कोई मुझे इतना समझ सकता है, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। देखिए तनीषा जी, मुझे आपकी पिछली जिंदगी के बारे में पता नहीं है, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मेरे लिए आप मुझसे प्यार करो, उससे ज्यादा मायने कुछ नहीं रख सकता, तनीषा से राज ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसे किस कर लिया। जहाँ राज और तनीषा अपने नए रिश्ते की शुरुआत करके खुश थे, वही अंश अपने घर में परेशान बैठा था। उसके दिमाग में अभी भी उस दिन के बारे में एक बात चल रही थी, उस दिन की बात जब वो उस चैरिटी इवेंट के बाद तनीषा से मिला था। उसे याद था कि तनीषा से उसने कितना प्यार किया था, पर अब वो देविका से प्यार करता था। वो तनीषा के उसके इस सीक्रेट बॉयफ्रेंड को लेकर जलिस कैसे हो सकता था? इतनी जल्दी वो कैसे मुझसे मुंह मोड़ सकती है, कैसे? अंश ने गुस्से में कहा और तनीषा के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उसे स्टॉक करने लगा और उससे जुड़ी हर आर्टिकल को पढ़ने लगा। अंश को जानना था कौन था वो जो तनीषा की जिंदगी में उसकी जगह ले सकता था। देविका के मिलने के बाद से न उसने देविका की कॉल्स का जवाब दिया था और न ही उसके मैसेजेस का। वहीं देविका ये देखकर हैरान थी कि आखिर बिना बात के अंश उसे क्यों अवॉइड कर रहा था। देविका को कहीं न कहीं अंदेशा था कि ये तनीषा वाली बात की वजह से था शायद, पर वो इस बात का भरोसा नहीं करना चाहती थी। उसने अंश को एक और बार कॉल किया,
और फिर अंश ने देविका का फोन उठाया। हेलो अंश, सब ठीक है ना? देविका ने कहा। हाँ देविका, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? अंश ने देविका से कहा, और वो अभी भी अपने लैपटॉप पर तनीषा से जुड़े आर्टिकल्स पढ़ रहा था। मुझे लगा कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। देविका की ये बात सुनकर अंश ने अपने लैपटॉप से तनीषा का पेज हटाया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने कहा, नहीं देविका, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस घर आने के बाद थोड़ा बिजी था। अंश को बहुत गिल्ट फील हो रहा था। वो देविका के साथ गलत नहीं कर सकता, पर क्या वो वही नहीं कर रहा जो उसने सालों पहले तनीषा के साथ किया था? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कहूंगी, पर जब से ये दोनों बहनें आई हैं, कोई रेसिंग पर ध्यान भी दे रहा है। इंटरनेशनल रेसिंग टीम के पास वक्त ज्यादा नहीं था, पर दो स्टार्स के आने से जैसे ये पूरा रेसिंग ट्रैक पागल हो गया हो। ऊपर से वो दोनों लड़कियां, और कुछ रेसर को अब ये बात बुरी लगने लगी थी। सर, जहां इस रेस ट्रैक पर रेस होनी चाहिए, आप क्या करवा रहे हो? संध्या के सवाल पर एक और रेसर ने सवाल किया। मिस्टर सरकार पर काफी सवाल उठ रहे थे। जितनी पब्लिसिटी मायने रखती थी उनके लिए, उतना ही इस रेस का जीतना भी। तो आप क्या चाहती हैं मिस संध्या? आपको पहले ही एक एक्ट्रेस हरा चुकी है, आप दोबारा हारना चाहती हैं? मिस्टर सरकार ने संध्या से पूछा। संध्या भी चुप नहीं बैठी। उसने कहा, मैं एक ही बार हारी हूँ, और सर माफ कीजिएगा, लेकिन आप क्या चाहते हो, हम पूरी की पूरी इंटरनेशनल रेसिंग टीम से हार जाएं? नहीं ना? संध्या की बात में दम तो था, पर उसका यह अंदाजा कि गलती देविका या तनीषा की थी, ये गलत था। गलती उन रेसर्स की थी जो तनीषा और देविका पर ध्यान दे रहे थे, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी अभी रेस थी। पर फिर आप लोगों को रेसिंग में लेना चाहिए। वो दोनों रेस की ट्रेनिंग से नहीं डरती। पर आपको नहीं लगता कि ये आम बात होगी संध्या जी? वो दोनों एक्ट्रेस हैं और लोग उन्हें देखना चाहते हैं, मिस्टर सरकार ने संध्या से कहा। संध्या कंप्लेन करके परेशान हो चुकी थी, लेकिन जैसे कोई उसकी बात ही ना सुन रहा हो। संध्या चिढ़कर वहां से अपने बाकी रेसर्स के साथ निकल गई और फील्ड की तरफ जाने लगी। तनीषा अपनी गाड़ी चेक कर रही थी और देविका अपनी यूनिफॉर्म में खड़ी फोन में कुछ देख रही थी। जब उसके पास संध्या और उसके रेसर पहुंचे, देविका उन्हें देखकर मुस्कुराई और कहा, हेलो, आप लोग यहाँ? रेसिंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, संध्या ने सीधे सीधे शब्दों में देविका से कहा। देविका समझ नहीं पाई कि आखिर ये लड़की क्या कहना चाह रही थी। वो संध्या की तरफ देखने लगी और पूछा, कोई परेशानी है? हाँ, तुम और तुम्हारी बहन हो हमारी परेशानी। क्या सोच के तुम दोनों यहाँ आई हो? लेजेंड मूवी नहीं मिली इसलिए, या फिर सच में इस बार असली येवा ढूंढनी है तुम्हें? संध्या ने हंसते हुए कहा। इससे पहले देविका अपनी एंजल इमेज को छोड़कर कुछ कह सके, तनीषा वहां मुस्कुराते हुए आई और उसने बोला, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हें देविका या मुझ में इतनी दिलचस्पी है। तनीषा की आवाज सुनकर संध्या उसकी तरफ मुड़ी। संध्या ने कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम दोनों में। संध्या ने गुस्से में देविका और तनीषा को देखा। तनीषा अपनी बहन के पास आकर खड़ी हुई, जैसे उसे बचा रही थी, और सब ये अपनी आंखों से देख रहे थे। लोग ये चीज कैसे मिस कर सकते थे? जहां तनीषा देविका को परेशान करती थी, आज वही उसके लिए खड़ी हो रही थी। हाँ, सच में, पर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ किसी भी इंसान से ज्यादा हम में दिलचस्पी है। क्यों? तनीषा ने मुस्कुराते हुए पूछा। संध्या गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगी और बोली, क्योंकि एक्ट्रेस कभी रेसर नहीं हो सकते। तनीषा जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा, तो फिर एक बात याद दिलाना, आखिरी बार जो तुम्हें हराया था वो किसने हराया था? ओ हाँ, मैंने, जो एक एक्ट्रेस है। संध्या ने तनीषा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुम हमेशा नहीं जीतोगी, और तुम्हारी बहन, उसे तो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए रखा है, और ये सब जानते हैं। तनीषा को यह सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उसने कहा, वाकई में हराना चाहोगी? और एक बार मेरी बहन से? इस बार सोच लो, एक ट्रैक में 2 स्टार्स ने तुम्हें हरा दिया, क्या उसके बाद रेसिंग भी कर पाओगी तुम? तनीषा ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा। वैसे तो संध्या कभी धमकियों से डरती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। वो तनीषा और देविका को घूरते हुए वहां से चली गई। देविका को समझ नहीं आया कि अचानक से तनीषा उसकी बहन क्यों बन रही थी। उसे बचपन के दिन याद आ गए थे, जब तनीषा उसे स्कूल में उसके बुलीज से बचाती थी, जब तनीषा उस हर इंसान का मुंह तोड़ने पर आ जाती थी जो उसे परेशान करे। उसके लिए पिता के ना होते हुए भी तनीषा हमेशा एक पिता का किरदार निभाती थी। तनीषा ने देविका की तरफ देखा और कहा, तुम्हें सच में रेस की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। इस लड़की का मुंह बंद करवा दो, अच्छी इमेज हो जाएगी तुम्हारी। तनीषा वहां से जाने लगी और फिर देविका ने कहा, जरा रुको। तनीषा वहां रुक गई और फिर उसने कहा, बोलो, मुझे समझ नहीं आया, तुमने अभी अच्छा बनने का नाटक किया या सच में उसके सामने मेरे लिए लड़ी?
देविका ने तनीषा से पूछा। तनीषा एक लंबी सांस लेने के बाद बोली, देखो, इस रेस ट्रैक में तुम एक रेसर हो, शायद अच्छी हो, शायद नहीं, पर तुम ट्राई करने आई हो और खुद को साबित करने, और एक रेसर के हिसाब से अगर शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करती। तनीषा की ये बात सुनकर देविका ने कुछ नहीं कहा और दोनों अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जहां तनीषा को भरोसा था कि अब संध्या दोबारा परेशान नहीं करेगी, वहीं देविका ने सोचा कि शायद उसे ही धोखा हो गया था इस बात का कि तनीषा कभी उसके लिए एक बहन नहीं बन सकती थी। जहां रेसिंग के लिए इन सबके बाद जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई थी, वहीं अंश देविका से छिपकर अभी भी तनीषा के इस सीक्रेट बॉयफ्रेंड का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। क्या मतलब है इस बात का कि तुम लोगों को नहीं पता है तनीषा का कोई ठिकाना वगैरह? अंश गुस्से में किसी पर फोन पर चिल्ला रहा था। उसने आगे कहा, देखो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तनीषा कपूर की जिंदगी के बारे में हर कोई जानता है, तो कितना मुश्किल है ये ढूंढना कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। कुछ देर शांति और ध्यान से फोन की दूसरी तरफ ये बात सुनने के बाद उसने कहा, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे पता करोगे या कैसे नहीं, मुझे बस उस इंसान का नाम जानना है। ये कहकर अंश फोन रख दिया। अंश एक गिलास पानी पीने के बाद खुद को शांत करने लगा और बार बार ये सोचने लगा कि क्या यही जेलसी थी, पर क्यों? उसने तनीषा को खुद छोड़ा था देविका के लिए। देविका के लिए तनीषा को सबके सामने कई बार बेइज्जत किया था, तो अब क्या? जहां एक तरफ देविका थी जिसे वो प्यार करने का दावा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ तनीषा थी जिसके बारे में अब वो जानकर भी उसके लिए एक अनजान बनकर रह गया था। राज ने उस आदमी को पैसे दिए और कहा, बहुत अच्छे, मुझे पता है कि अंश राजपूत तुम्हें कॉल करेगा ही, पर वो कैसे? उस आदमी ने राज से पूछा। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मैं इतना जानता हूँ कि देविका अंश से कुछ नहीं छुपाएगी, और अगर अंश को जानना ही है कि तनीषा कैसे इस तरह उससे खुद का मुंह मोड़ सकती है, तो वो देविका के रहते हुए सच में किसी से प्यार नहीं कर सकता। एक लड़की के साथ भी अगर उसने सच्चाई रखी होती तो शायद मुझे परेशानी नहीं होती, पर उसे नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। राज ने एक सिगरेट का कश लिया और किसी तरह खुद का आपा नहीं खोने दिया और वहां से चला गया। तुम सबने देखा तनीषा ने कैसे सबके सामने देविका की साइड ली, उसके लिए खड़ी हुई। हाँ, सच में उसकी जुबान कितनी कैची की तरह चलती है। उसके इंटरव्यू में सच में कोई फिल्टर नहीं होता है। मुझे हमेशा से लगता था कि ये बहनें एक दूसरे को पसंद नहीं करती, पर यहाँ तो हमें सच में रेस पर ध्यान देना चाहिए। क्या पता तनीषा किस दिन अपने बहन वाले रूप में आ जाए और हम सबको ना बख्शे। सबके सब तनीषा और देविका के साथ जो अभी अभी हुआ, उस चीज को देखकर बहुत खुश थे। लोगों को ड्रामा पसंद है और रेसिंग इंडस्ट्री में शायद ही इतना ड्रामा उन्हें देखने को मिला हो। देविका के आने से सच में कई लोग थे जिन्हें परेशानी थी, पर वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि देविका एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और संध्या के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ भी कह सके। देविका को जहां तक लग रहा था कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही थी क्योंकि तनीषा सबको बताना चाहती थी कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, पर इससे क्या ही फर्क पड़ता था। उसे अभी तनीषा से ज्यादा खुद की फिक्र थी और ये सब होने में अगर देविका का फायदा था तो उसमें उसे कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। वहीं तनीषा देविका को देखकर सोचने लगी थी कि कितने वक्त बाद आज उसने अपनी बहन के साथ कोई बहनों वाली हरकत की थी। चाहे कितनी भी नफरत करने की कोशिश करे तनीषा देविका से, उससे ये चीज पूरी तरह से होना नामुमकिन था। पीयूष तनीषा के पास आया और कहा, मुझे इस बात की हैरानी नहीं हुई कि आप अपनी बहन की मदद कर रही हो। तनीषा मुस्कुराते हुए पीयूष को देखकर कहने लगी, होना भी नहीं चाहिए, आखिर बहन है वो मेरी, कैसे मैं किसी और को उसे कुछ भी कहने दूं। चलिए रेस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं फिर, पीयूष ने उससे कहा और वो हेलमेट पहनते हुए वहां से चला गया। देविका दूर खड़े ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि कहीं पीयूष तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड नहीं था। उसने ध्यान से सोचा और फिर उसे नहीं लगा कि ऐसा हो सकता था। तनीषा इंचार्ज के पास गई और उनसे कहने लगी, इंचार्ज, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? इंचार्ज ने तनीषा को ध्यान से देखा और कहा, कहिए, क्या मैं एक बार देविका की नेविगेटर बन सकती हूँ आज के लिए? तनीषा ने इंचार्ज से पूछा। इंचार्ज हैरान रह गया। तनीषा को अपनी बहन की फिक्र थी, क्या वो इस वजह से ऐसा कर रही थी? तनीषा ने आगे कहा, बस एक राउंड, मुझे बस देखना है कि वो गाड़ी कैसे चला रही है। आपको आपकी बहन की फिक्र है? इंचार्ज ने तनीषा से पूछा। तनीषा ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था वो नहीं चाहती थी कि कहीं संध्या इस बात का फायदा ना उठाए और उन्हें इस बात की परेशानी ना हो। इसीलिए इससे पहले कि कहीं संध्या कोई दिक्कत करे और उसे या देविका को परेशानी हो, तनीषा सब कुछ पहले ही संभाल लेना चाहती थी। तुम अभय और अनु से मिली थी और इसके बाद क्या हुआ? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया है।
राज ने डॉली से पूछा। डॉली का सर झुका हुआ था। मैंने उससे उसकी तलवार ले ली थी और जंगल जाकर गहन और गहना दोनों को उस ब्लैक होल में भेज दिया था जहां से कोई वापस नहीं आ सकता, डॉली ने राज से कहा। राज ने अपनी सिगरेट जलाई और एक कश लेते हुए डॉली से देखकर कहने लगा, मैं जानता हूं कि वो एंजल्स तुम्हें ऐसे ही नहीं कुछ दे देंगे, तो डॉली ऐसी कौन सी चीज है जो आज उनके पास है और जिसके बदले उन्होंने तुम्हें वो तलवार इस्तेमाल करने के लिए दे दी थी? डॉली ने कुछ देर तक कुछ भी नहीं कहा, पर राज की आंखें देखकर उसके अंदर का डर उसे और डराने लगा था। डॉली ने कहा, वो मुझे उस पुजारन के घर ले गया था ताकि वो खुद का सामान ले सके वहां से। राज ये सुनकर अपनी चेयर से उठ गया और डॉली से कहा, कौन सी चीज? अपनी सारी चीजें, डॉली ने राज से कहा और राज की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई। ये नहीं हो सकता, राज ने गुस्से में कहा और डॉली राज का गुस्सा देख डर गई थी। वहीं रेसिंग ट्रैक पर, मैं तुम्हारी आज के लिए नेविगेटर हूं, तनीषा ने देविका की गाड़ी में बैठते हुए कहा। उसे गाड़ी के अंदर देख देविका हैरान हो गई। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तनीषा ने देविका को ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दिया? तुम पागल हो गई हो? देविका ने तनीषा से पूछा। देखो, अभी हम रेसिंग ट्रैक पर हैं और तुम नई रेसर हो। संध्या इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने देगी और रेसिंग कोई मामूली गेम नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम पहले ही दिन अपनी हड्डियां तुड़वाकर जाओ यहाँ से और हमारी बेइज्जती हो, तनीषा ने देविका से कहा और रेस की प्रैक्टिस शुरू होने लगी। तनीषा ने देविका को गाड़ी के बारे में सब कुछ बताया और उससे कहा कि अब वो गाड़ी स्टार्ट कर सकती थी। तनीषा को देविका को देखकर अंदाजा नहीं हुआ था कि वो सच में काफी अच्छी रेसर थी। उसने काफी ऐसी चीजें थी जो सीख ली थी और तनीषा को जैसे इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा हो। संध्या की गाड़ी को देखकर देविका ने कहा, तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगी उससे? तनीषा ने मुस्कुरा कर कहा, अपने दुश्मनों को कभी कम मत समझो, पर आज के लिए इसे जवाब तो हमें देना ही चाहिए, तनीषा ने देविका से कहा और दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। देविका अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुकी थी और संध्या की गाड़ी की ओर बढ़ी। देविका उसकी गाड़ी के पास जाकर उसके गोल गोल चक्कर लगाने लगी। बारिश के मौसम की वजह से और तेज गाड़ी की वजह से संध्या को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था और जब तक देविका अपने गाड़ी से 2 चक्कर लगाकर वहां से निकली तब तक कीचड़ से संध्या की गाड़ी पूरी खराब हो जाती थी। देविका ने गाड़ी रोकी और इससे पहले संध्या कुछ कह सके देविका ने कहा, एक्ट्रेस हो या रेसर, सब इंसान ही है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे या तनीषा को हरा सकती हो तो यह होने से रहा। ओह हाँ, सॉरी, तुम हारोगी कैसे, तुम तो नेविगेटर हो। ये कहकर देविका अपनी गाड़ी लेकर आगे निकल गई और अंदर बैठी तनीषा के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ गई। उसने देविका को ध्यान से देखा, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। देविका बुरी रेसर नहीं थी, ये बात तनीषा भी अब समझ गई थी। तुम्हारी जुबान चलते देख काफी अच्छा लगा, तनीषा ने देविका से कहा। हाँ, अब हर बार तुम्हें बचाने दे दिया तो मुझे लाइमलाइट मिलने से रही, देविका ने कहा और ये सुनकर तनीषा चुप हो गई। वहीं राज नहीं चाहता था कि आज अंश रेसिंग हेडक्वार्टर आए और कोई परेशानी हो। वो नहीं चाहता था कि वहां जाकर अंश कोई बखेड़ा करे और अंश जिस हिसाब से तनीषा के बारे में सबसे पूछ रहा था, राज को तनीषा के लिए दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना था। हेलो, मुझे आज रेसिंग हेडक्वार्टर जाना है तुम्हारे साथ, तनीषा को लेने, राज ने सीधे सीधे साहिल को कॉल करके कहा। वैसे तो ये परेशानी होती नहीं थी, पर साहिल को भी पता था कि अगर वो ऐसे ही तनीषा से मिलता रहा और किसी की नजर पड़ी तो बदनामी उसकी होगी, पर वो राज की बात टाल भी नहीं सकता था। उसने हाँ कह दिया और तनीषा को लेने चला गया। हमेशा मुझे क्यों फंसना पड़ता है इसके लिए, मन ही मन साहिल ने खुद को कोसते हुए कहा। राज और तनीषा के बीच में साहिल को कभी नहीं पड़ना था और आज उसे काफी डर लग रहा था कि कहीं कोई उसे तनीषा के साथ ना देख ले। आखिर वो शिखर एंटरटेनमेंट का सीईओ था और तनीषा का बॉस था। अगर उन दोनों के बीच में कुछ हुआ तो फिर सबको वो क्या ही मुंह दिखाएगा। साहिल राज को लेकर हेडक्वार्टर ले गया और बहुत देर तक दोनों हेडक्वार्टर के बाहर गाड़ी लगाकर बैठे रहे और तनीषा का इंतजार करते रहे। राज ने तनीषा को पहले ही टेक्स्ट कर दिया था कि वो बाहर उसे लेने आया था ताकि तनीषा लोगों की नजरों से बचकर आ सके। तनीषा रेस ट्रैक पर ही देविका की गाड़ी के अंदर थी जब उसे राज का टेक्स्ट आया था। देविका ने फिर से उसकी तरफ देखा और वो समझ गई कि ये उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड का टेक्स्ट था। तनीषा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और देविका बार बार उसके फोन की तरफ देखने की कोशिश करने लगी और तनीषा अपना फोन छुपाते हुए उसने देविका से कहा, ऐसे किसी की पर्सनल चीजें देखना या पढ़ना गलत बात है। तुम किसके मैसेजेस देखकर इतना मुस्कुरा रही हो, तनीषा से देविका ने पूछा
मेरी बहन को मेरी फिक्र हो रही है, तनीषा ने उसका मजाक बनाते हुए हंसते हुए बोला। देविका ने तनीषा को डराने के लिए गाड़ी जोर से घुमाई, लेकिन तनीषा आराम से बैठकर ऐसी हरकतें करने लगी जैसे कोई व्यू एंजॉय कर रही हो। तनीषा ने देविका से कुछ नहीं कहा और देविका को जानना था कि कौन था जिसे तनीषा ऐसे सबसे छुपा रही थी। देविका को यह जानना था, पर वो ये भी जानती थी कि उसे ऐसे तो नहीं पता चलने वाला। रेसिंग प्रैक्टिस के बाद तनीषा और देविका अपने अपने रास्ते निकल गए और ऐसा सिर्फ तनीषा सोच रही थी। देविका अपनी गाड़ी के अंदर बैठी दूर से देख रही थी कि तनीषा कहाँ तक जा रही थी। थोड़ी ही दूर में उसे एक काली रंग की गाड़ी दिखी और उसे देख देविका ने सोचा, ये गाड़ी तो जानी पहचानी लग रही है। देविका ने उसमें से एक आदमी को उतरते हुए देखा जिसने एक काले रंग का सूट पहना हुआ था और आंखों में सनग्लासेस लगाए हुए थे। उसने देखने की कोशिश की कि ताकि वो पहचान सके कि ये कौन था। तनीषा गाड़ी के अंदर बैठ गई और वो आदमी चारों तरफ देखा। जब देविका की नजर उस इंसान पर पड़ी, वो था शिखर एंटरटेनमेंट का सीईओ साहिल। ये सब देखकर देविका का मुंह खुला का खुला रह गया। तनीषा ने इस बार इतना बड़ा हाथ मारा है। देविका ने सोचा और फिर उसने सोचा कि शायद यही वजह थी कि इतनी खराब ग्रेड एक्ट्रेस होने के बावजूद भी तनीषा को शिखर एंटरटेनमेंट में कैसे रख लिया गया। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि तनीषा इस बार इतने बड़े आदमी को फंसाएगी। उसने साहिल और तनीषा को जाते हुए देखा और सोचने लगी कि तो ये किस्सा था इन दोनों के बीच में। वहीं गाड़ी के अंदर राज तनीषा से मिलकर काफी खुश था। उसने तनीषा के गाड़ी के अंदर आने के बाद ही उसे गले लगा लिया और तनीषा से पूछा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप यहाँ कैसे? तनीषा ने राज से सवाल किया। क्या मैं आपको लेने नहीं आ सकता? राज ने तनीषा से पूछा तो वो चुप हो गई। उसने कुछ गलत तो नहीं किया, पर फिर भी तनीषा सोच में पड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, पर साहिल सर का बार बार आना ठीक नहीं होगा। किसी ने देख लिया तो वो गलत समझेगा। तनीषा ने धीरे से कहा। थैंक यू सो मच मैम, साहिल ने आगे की सीट से कहा तो राज उसे गुस्से से देखने लगा और साहिल चुप रह गया। तनीषा ने राज का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखिए राज जी, मुझे पता है कि इंडस्ट्री कैसी है। यहाँ के लोग मुझे नॉर्मल एक्टर्स के साथ नहीं छोड़ते और ये तो फिर भी मेरे बॉस है। राज ने तनीषा की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ और आपको पॉइंट भी समझ रहा हूँ, पर अभी आप देविका के साथ है और मुझे तानिया ने बताया है उसके बारे में। ऐसे में मैं आपके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तनीषा राज को देखकर मुस्कुराई और फिर तनीषा ने कहा, तानिया से अच्छा याद आया, उसने जो धागा दिया था सच में कमाल का है। मुझे ऐसे कोई सपने दिखे ही नहीं। तनीषा की होठों पर मुस्कुराहट और उसके चेहरे पर खुशी देख वो काफी खुश था। तनीषा को अब कुछ भी याद आने के चांसेस कम थे, तो अब शायद उन दोनों को कुछ नहीं होगा। राज ने सोचा और वहां से गाड़ी तनीषा के ऑफिस चल पड़ी। ऑफिस पहुंचने के बाद तनीषा गाड़ी से उतरी और उसने कहा, राज जी आप अंदर ही रहोगे? राज ने कंपनी की तरफ देखा और ऊपर की तरफ उसने अनूप या अभय दोनों को देखने की कोशिश की। वहां उसे कोई नहीं दिखा तो उसने कहा, हाँ तनीषा जी अब जाओ। तनीषा के जाने के बाद राज ने अपनी सिगरेट जलाई और साहिल से उसने कहा, तुमसे मिलने बहुत जल्द अंश आने वाला है। साहिल हैरान रह गया। उसने पूछा, अंश? अंश राजपूत? पर क्यों? राज ने साहिल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें और तनीषा को देख लिया है। साहिल ये सुनकर हैरान हो गया था। उसके करियर में उसे आज तक कभी किसी स्कैंडल में फंसने का मौका नहीं मिला था और अब उसकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी वो फंस रहा था। बॉस मैं क्या करूं अब? साहिल ने राज से पूछा। मैं क्या करूं अगर देविका ने सबको बता दिया तो? साहिल ने घबराते हुए पूछा। फिक्र मत करो, उसे आने दो, मैं देख लूंगा। और बात रही मीडिया की, तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, मैं संभाल लूंगा, साहिल ने राज से कहा। और साहिल बस इतना सोच रहा था कि कैसे भी करके कोई परेशानी ना आए। वही देविका घर आने के बाद काफी मुस्कुरा रही थी और अंश उसी दौरान उससे मिलने उसके घर आ गया। अंश को पूरे दिन देखने के बाद देविका खुश हो गई और उसने अंश को हक कर लिया। अंश के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई और देविका को देख वो भी काफी खुश हो गया। कैसा था तुम्हारा दिन? देविका से अंश ने पूछा। देविका ने कहा, काफी अच्छा, आज कितने दिनों बाद रेस की मैंने और तनीषा ने साथ में। सबकी शक्ल देखने लायक थी। अंश उसकी खुशी देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसने जब तनीषा का नाम सुना तो उसे काफी अजीब लगा। अचानक से इन दोनों बहनों के बीच में सब कुछ ठीक कैसे होने लगा? वैसे तुम्हें भरोसा है तनीषा पर? अंश ने देविका से पूछा। देविका उसकी तरफ देखकर कहने लगी, ज्यादा नहीं, पर हाँ वो ठीक ही है अपनी जगह। अभी तक तो उसने मेरा साथ ही दिया है। और आपको पता है क्या? देविका ने अंश से कहा,
मुझे जहाँ तक लगता है मैं जानती हूँ तनीषा के सीक्रेट बॉयफ्रेंड को। क्या? अंश हैरान हो गया। जिस इंसान के बारे में वो कितनी देर से जानना चाहता था उसे देविका जानती थी। हाँ, और तो और वो बहुत ही हैंडसम और मशहूर इंसान है। इसमें कोई शक नहीं है कि तनीषा उसके साथ रिलेशनशिप में है। मेरा मतलब है आखिर वो इतने हैंडसम इंसान को छोड़ेगी कैसे? देविका ने अंश से हंसते हुए कहा। अंश किसी तरह खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा था और फिर उसने कहा, तो कौन है वो हैंडसम इंसान? आप भी जानते हो उसे, शिखर एंटरटेनमेंट का सीईओ साहिल। तनीषा अपने ऑफिस की तरफ गई जहां उसका भाई अभय सबको समझा रहा था। हमारी मैम तनीषा कपूर आज इतने बड़े रेसिंग एरेना में है और उन्होंने ये टीम खड़ी की है ताकि सबके सब उनकी तरह इस देश का नाम रोशन कर सके। इसीलिए कल हमारी बहन की मूवी देखने जाएंगे जिसमें उन्होंने येवा का रोल किया है, अभय ने खुशी खुशी कहा। फिर तनीषा ने पीछे से आकर उसका कान पकड़ा और कहा, और यही समझाओ तुम हमारी टीम को। अभय दर्द से करहाने लगा और वहां बैठकर हर कोई किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल करने लगा। अभय ने कहा, क्या दी, आप हम सबकी फेवरेट येवा का रोल कर रही हो, हम कैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिस कर सकते हैं? हमें कल छुट्टी चाहिए। तनीषा अपने भाई का बचपना देखकर हंसने लगी और फिर उसने कहा, जब तुम्हारी बहन ही एक्ट्रेस है तो तुम्हें इतना सोचने की क्या जरूरत है? दी, आप सोचो कि आप येवा का रोल कर रही हो और राजमीत वाधवा भी स्क्रीन पर है। आपको याद है आपकी आखिरी फिल्म में आप दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे थे? अभय की बात सुनकर तनीषा को खुशी हुई कि राज वहां नहीं आया, वरना शायद वो इस बात के लिए उसके भाई की जान ही ले लेता। मैं छुट्टी नहीं दे सकती उसके लिए। सबसे पहला रूल रेसिंग का यही है कि हम अपने आप को रेसिंग के लिए डेडिकेट करें। और तुम्हें लगता है अगर मैंने वो नहीं किया होता तो मैं इंटरनेशनल रेसिंग के साथ आज इंटरनेशनल मूवी में होती? तनीषा ने अभय और बाकी सबको समझाते हुए कहा। उसका कहना गलत नहीं था और तनीषा को ऐसे देख वहाँ सभी लोग काफी मोटिवेटेड फील कर रहे थे। जैसा मीडिया ने तनीषा को दिखाया था वैसी तनीषा थी ही नहीं और ये बात सबको अब धीरे धीरे समझ आ रही थी। अनूप सर नहीं आए? तनीषा ने सबसे पूछा और सबने न में सर हिला दिया। अनूप को तो इस टीम का कैप्टन बनना था और वो यहाँ टीम के साथ भी नहीं था। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ उनसे। तुम लोग कल रेस करो और मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस के बाद टिकट्स दिलवा दूंगी। तनीषा ने सबकी तरफ देखा और आगे बोला, और हाँ, सब आतिश से रेसिंग की टिप्स लेना, अभय से नहीं। अभय ये सुनकर हैरान रह गया और सबके सब उसकी शक्ल देखकर हंसने लगे। तनीषा वहां से जाने लगी लेकिन तभी वो आतिश से टकराई। मैम, आप यहाँ हैं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप रुकोगे नहीं? आतिश ने तनीषा से पूछा। नहीं, मुझे कुछ काम है, पर तुमने इस बार अच्छी टीम बनाई है। कहाँ से मिले तुम्हें ये लोग? तनीषा ने आतिश से पूछा। आतिश ने कहा, कुछ अमन के दोस्त हैं और कुछ मेरे पुराने दोस्त हैं। अनूप सर ने कल ही सबसे बात की, उन्होंने कहा कि सबको सैलरी वो देंगे। क्या? तनीषा हैरान हो गई ये सुनकर। उसने हैरान होकर पूछा, तुम सच कह रहे हो? हाँ, वो अपने फैमिली बिजनेस से कुछ दिन से ऑफिस नहीं आ रहे थे, पर कल वो सबको मिलकर गए। मानना पड़ेगा, जितना ही अजीब आदमी वो क्यों ना हो, रेसिंग के मामले में काफी अच्छा है। हमारी टीम को इस बार पैसे के लिए बहुत मदद कर रहा है वो। आतिश ने तनीषा से कहा, पर तनीषा समझ नहीं पाई आखिर अनूप ऐसा क्यों कर रहा था। तनीषा ने इस बारे में ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं की और फिर आतिश को टीम के बारे में समझाकर वो वहां से निकलने लगी। आतिश के बर्ताव से उसके मन में कई बार ये सवाल आता था कि आतिश इतना अच्छा कैसे था कि वो तनीषा और उसकी टीम के लिए उसकी इतनी मदद कर रहा था। और जब से ये शेयर्स बिके थे उसके बाद भी उसके दिमाग में कई बार ये ख्याल चला था। राज अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहा था और तनीषा के आने से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, कैसा रहा सब कुछ? बिल्कुल ठीक, कल मेरी मूवी रिलीज हो रही है। तनीषा की आवाज में काफी खुशी थी। राज उसे देखकर मुस्कुराया और साहिल ने बोला, हाँ तनीषा, हमारे लिए कल काफी बड़ा दिन है। इस मूवी के बाद आपके पास और भी काफी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिसका आपको काफी ध्यान रखना होगा। तनीषा ये सुनकर काफी खुश हो गई थी। अभी हाल फिलहाल में ही उसे काफी एड्स आ रहे थे और अभी जिस हिसाब से उसके हेटर्स उसके पीछे पड़े थे वो भी कम हो गए थे। आप खुश हो ना? राज ने तनीषा से पूछा। तनीषा राज के कंधे पर सर रखकर राज का हाथ पकड़कर कहने लगी, हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। कितने दिनों बाद अब सब कुछ सही लग रहा है। राज सर, आपकी तबीयत कैसी है अब? मैंने सुना है कि गर्ग साहब आ रहे हैं हमारी कंपनी में मानवी के साथ, साहिल ने ड्राइव करते हुए कहा। तनीषा ने उसका नाम सुना था और वो राज की तरफ देखने लगी। राज ने कहा, मानवी मेरी बहन जैसी है, अगर आपको इस बात की फिक्र हो रही हो तो। साहिल हंसने लगा तो फिर तनीषा ने पूछा, साहिल सर आप क्यों हंस रहे हो?
कुछ नहीं, मुझे लगा कि उन्होंने मानवी को खुद की बहन कहा और कितने ताज्जुब की बात है कि दोनों बहनें राज सर के लिए जान दे दें या शायद एक दूसरे की जान ले लें, साहिल ने हंसते हुए कहा। तनीषा राज को घूरकर देखने लगी और फिर उसने साहिल से पूछा, अच्छा और वो मानवी क्यों आ रही है यहाँ? मानवी और आप बहुत जल्द शायद एक प्रोजेक्ट में काम करें। अभी ये चीज फाइनल नहीं हुई है, पर मानवी आपके साथ काम करना चाहती है। शायद उसे आपके और राज सर के बारे में पता है, तनीषा से साहिल ने कहा। राज बस यही सोच रहा था कि काश वो चुप हो जाए, पर उसकी जैसे जुबान ही बंद नहीं हो रही थी। तनीषा जानती थी कि राज जितना हैंडसम था उसे सच में लड़कियों से लड़ना होगा, पर इतना ज्यादा और इतने ऊंचे घराने की लड़कियों के साथ, इस बारे में उसे जानकारी नहीं थी। साहिल ये सब कह ही रहा था कि तभी साहिल को एक कॉल आया। साहिल ने स्पीकर पर फोन उठाया और कहा, हेलो, अंश राजपूत बोल रहा हूँ मैं। अंश की आवाज सुन तनीषा हैरान हो गई और साहिल का चेहरा पीला पड़ गया। साहिल राज की तरफ देखने लगा और राज ने उसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिला दिया। हाँ अंश जी कहिए, आपको मुझसे क्या काम आ गया? साहिल ने अंश से हंसते हुए कहा। अंश ने गुस्से में कहा, मैंने सुना है कि आप डेट कर रहे हो तनीषा कपूर को। तनीषा उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ बैठा था और अब उसका एक्स बॉयफ्रेंड किसी और को कह रहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड था। ये हो क्या रहा था? साहिल ने इस बात पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और आगे बोला, आपको ये खबर किसने दी है? अंश हंसने लगा और कहा, मुझे जिसने भी ये खबर दी हो, पर मैंने सोचा कि आप समझदार हैं साहिल जी, आपको तनीषा के कैरेक्टर के बारे में पता नहीं है। कितने सारे एक्टर्स के साथ उसका नाम जुड़ा है और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ उन्होंने क्या किया था, कोई भूला नहीं है वो चीज। पर अब तो आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, अंश से साहिल ने कहा। मैं बस आपको आगाह करना चाहता था। मुझे पता है कि आप किसी को कुछ कह नहीं रहे क्योंकि आपको अपनी इज्जत की परवाह है, पर अगर किसी को पता चला तो आपकी क्या इज्जत रहेगी? तनीषा जैसी लड़कियां सिर्फ फायदा उठाना जानती हैं। इंडस्ट्री के हर लड़के के साथ नाम जुड़ा है उसका। क्या आप ऐसी लड़की के साथ रहना चाहोगे? अंश ने साहिल से कहा। साहिल और तनीषा राज की तरफ देख रहे थे जो कि काफी शांत बैठा हुआ था। राज ने धीरे से साहिल से कुछ कहा और साहिल ने हाँ में सर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल, पर आपको नहीं लगता कि आप मेरे मामले में ज्यादा टांग अड़ा रहे हैं? आपकी तो जान बच गई और अब आप खुशी खुशी देविका के साथ रह सकते हैं। फिर आप मुझे आगाह क्यों करने आए हैं? ये सुनकर थोड़ी देर अंश चुप रहा और फिर उसने कहा, मैं तो बस आपके भले के लिए कह रहा हूँ। अगर वो इतनी ही अच्छी होती तो शायद मैं उसे नहीं छोड़ता। ये सब सुनकर तनीषा को काफी गुस्सा आ गया। राज उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था और कहा, आपको लगता है कि इसकी बातों से मेरा मन बदलेगा? बात आपकी नहीं है राज जी। अंश को लगता है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, जिस लड़की ने उससे सबसे ज्यादा प्यार किया था, तनीषा ने धीरे से राज से कहा। राज थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने साहिल से कुछ कहा जो तनीषा सुन नहीं पाई। मैं आपसे मिलना चाहूंगा इस बारे में बात करने के लिए। कल तनीषा जी की मूवी रिलीज है, तो कहीं प्राइवेट में मिले? तनीषा ये सुनकर हैरान हो गई। उसने राज की तरफ देखा। राज ने हाँ में इशारा किया तो साहिल ने कहा, मैं एड्रेस भेजता हूँ और आपसे कल मिलता हूँ। शायद आप मिलोगे तो मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सको। अंश की आवाज में ये सुनकर खुशी झलकने लगी और उसने कहा, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। कल मिलता हूँ फिर मैं आपसे। थिएटर में भीड़ लगी हुई थी और सबके सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस मूवी के लिए। सोशल मीडिया पर आज के दिन के इवेंट्स लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रखे थे। जहां तनीषा के फैंस और येवा के फैंस मूवी देखने गए थे, वहीं तनीषा के हेटर्स भी कम नहीं थे। वो लोग भी इस मूवी को देखने के लिए गए ताकि गलतियां निकाल सके, पर सबकी वजह से शहर के हर एक थिएटर पर टिकट्स बुक थे। पोस्टर्स और वीडियोस में तनीषा काफी अच्छी लग रही थी। अब देखना ये था कि क्या वो वाकई में इतनी अच्छी लग रही थी। जिस मूवी का हम सब इंतजार कर रहे थे वो मूवी आज थिएटर पर आ गई है। इंटरनेशनल मूवी लेजेंड ने सबके लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट बना रखी है। आज बस ये देखना है कि लोग इसे कितना प्यार देते हैं। तनीषा अपना चेहरा ढककर एक मूवी थिएटर में खुद भी बैठी थी। ये फिल्म उसके लिए खुद बहुत मायने रखती थी, तो उसे जानना था कि लोग उसे कितना पसंद करेंगे और कितना नहीं। एक लड़की के साथ आकर बैठी और उसने कहा, मूवी शुरू तो नहीं हुई ना? तनीषा ने धीरे से कहा, नहीं। थैंक गॉड, मुझे फर्स्ट हाफ मिस नहीं करना था। आपको पता है मैं कितनी भागी भागी आई हूँ, उस लड़की ने तनीषा से कहा। क्यों, तनीषा आपको इतना पसंद है? उस लड़की ने तनीषा से पूछा। वो लड़की हंसने लगी और उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे तनीषा बहुत फेक लगती है। ये सब के सब पीआर की वजह से चलते हैं। अब तुम ही बताओ, कितनी नफरत थी उसे खुद की बहन से। मूवी के पहले बिल्कुल हीरोइन बन गई, ये कैसे हो गया? तनीषा के लिए वहां बैठकर खुद की बुराई सुनना ये मूवी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और उसने आगे बोला,
और तो और ये लड़की तुम्हें लगता है येवा का रोल कर पाएगी? वो येवा है रेसिंग इंडस्ट्री की सबसे अच्छी रेसर और उनकी तरह कोई हो ही नहीं सकता। तनीषा ध्यान से उस लड़की की बात सुन रही थी कि तभी मूवी शुरू हो गई। पूरे हॉल में शांति का माहौल था। उस लड़की ने तनीषा को पॉपकॉर्न ऑफर करते हुए कहा, मैं भी ऐसे ही अकेले मूवी देखने आती हूँ, तुम खाली हाथ क्यों हो? ये लो खाओ। अंधेरे की वजह से तनीषा का चेहरा उतना नहीं दिख रहा था। उसने अपना मास्क उतारा और पॉपकॉर्न खाने लगी। अंश शिखर एंटरटेनमेंट के ऑफिस गया। उसे साहिल से मिलना था और उसे पता था कि वो आराम से साहिल को मना लेगा कि वो तनीषा को छोड़ दे। अंश ने साहिल के केबिन में नॉक किया और अंदर से आवाज आई, कम इन। ये सुनकर अंश अंदर चला गया। अंदर नीले सूट में एक इंसान खिड़की के बाहर देख रहा था और अंश ने कहा, मुझे खुशी हुई कि आप मुझसे मिलना चाहते हो। आपको तो सच्चाई पता ही है और अब मैं क्या ही कहूँ। राज जो खिड़की के पास खड़ा था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो सिगरेट जलाकर कहने लगा, जो सच है वो। अंश को लगा ये तो साहिल की आवाज नहीं थी। राज अपना चश्मा ठीक करते हुए अंश की तरफ मुड़ा और राज को देखकर हैरान हो गया, इतना कि उसके गले से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही हो। उसने अपनी आंखें झुका ली और कहा, राज सर आप? मुझे लगा कि तुम कुछ सच में बताने वाले हो। बताया नहीं तुमने? राज अपनी चेयर पर बैठकर अंश से कहने लगा। राज ने कहा, कितने वक्त से जानते हो तुम तनीषा को? राज के इस सवाल को अंश समझ नहीं पाया। आखिर राज ये क्यों पूछ रहा था? काफी वक्त से, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, अंश ने कहा। राज ने उसकी तरफ देखा और पूछा, कितने वक्त तक? अंश को राज के सवालों का मतलब समझ नहीं आ रहा था। देविका ने तो कहा था कि साहिल तनीषा का बॉयफ्रेंड था, तो राज सिंह यहाँ पर क्या कर रहा था? सालों तक कह सकते हो आप, अंश ने डरते हुए कहा। फिर अंश को देखते हुए राज ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी अजीब बात है अंश जी, सालों तक एक लड़की साथ रहे फिर भी आपने न उसकी इज्जत करनी सीखी न उसकी बहन की। मैं सोच सकता हूँ कि अपने पहले प्यार को किसी और के साथ देखकर जलन हुई होगी आपको, पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तनीषा कपूर मेरी गर्लफ्रेंड है। राज के आखिरी शब्द सुनकर अंश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे पता था कि राज किस खानदान से था और किस तरह का इंसान था। लोग उसके रुतबे और उससे ऐसे ही नहीं डरते थे। कुछ कहोगे नहीं आप? मुझे लगा आप समझाने आए हो साहिल को, उसे वो हर वजह देने आए हो जिससे उसे ये एहसास हो कि क्यों उसे तनीषा के साथ नहीं रहना चाहिए। राज ने अंश को घूरते हुए कहा। अंश को लगा नहीं था कि उसकी जलन उसकी जान ले लेगी। अगर उसे पता होता कि तनीषा राज सिंह की गर्लफ्रेंड थी तो वो कभी कुछ नहीं कहता। मैं माफी चाहूंगा राज सर, मैंने ऐसा कुछ भी सोचकर नहीं किया था, सच में, अंश ने हिचकिचाते हुए कहा। राज उसे हंसते हुए कहने लगा, यही तो परेशानी है आपकी कि आप सोच समझकर कुछ नहीं करते अंश राजपूत, बस कर देते हैं। और सोचिए, अगर ऐसा ये कॉल देविका कपूर के पास जाए कि उनका बॉयफ्रेंड तनीषा के बॉयफ्रेंड को धमकी देने आया था, तो क्या सोचेंगी वो? या आपकी कंपनी का क्या हो सकता है? कभी सोचा है आपने? ये सुनकर अंश की जैसे जान सूख गई थी। उसे पता था कि राज सिंह चाहे तो उसे बर्बाद कर सकता था। नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बस, मुझे लगा था कि उन्हें जानना चाहिए कि तनीषा किस तरह की इंसान है ताकि उनकी इमेज न खराब हो। अंश की बात सुनकर राज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, आप शायद मेरी बात समझ नहीं पाए हो। तनीषा कपूर मेरी गर्लफ्रेंड है और उसमें क्या अच्छाई है या क्या बुराई है वो मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिक्र आपको खुद की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने तनीषा के खिलाफ एक और लफ्ज निकाला तो इस कमरे के बाहर जो आपकी दुनिया है वो मैं जरूर बदल दूंगा। राज की बातों से अंश काफी डर गया था, इसीलिए वो तुरंत वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। राज और तनीषा साथ, और वो तनीषा से इतने वक्त से बदतमीजी कर रहा था। उसे सच में चीज बहुत भारी पड़ेगी। येवा ने जैसे ही अपना हेलमेट उतारा, सबके सब हॉल में तालियां बजाने लगे और उसके डायलॉग शुरू होने पर चारों तरफ शांति हो गई। जो लड़की तनीषा के साथ बैठी थी वो भी इस सीन को इतने ध्यान से देख रही थी जैसे वो उसे जी रही हो। तनीषा के चेहरे पर ये सब देखकर एक मुस्कुराहट आ गई और उस लड़की ने धीरे से कहा, वाओ, तनीषा कपूर ने सच में येवा के कैरेक्टर में जान ही डाल दी है। और वो मुंह खोलकर तनीषा का एक डायलॉग देख रही थी। फिर उसने तनीषा से कहा, ये सच में अच्छी रेसर है। मूवी में मैंने सुना है कि सारे सीन्स इसने ही किए हैं, रेसिंग वाले। तनीषा को ये सुनकर काफी हंसी आने लगी थी, पर फिर उसने भी खुद को संभाला और कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने भी ऐसा ही कुछ सुना है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि दिन पर दिन इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी कैसे हो रही है। और ये कहने के बाद देखते ही देखते मूवी खत्म हो गई। तालियों की शोर से पूरा हॉल गूंज रहा था। तनीषा समझ गई थी कि ये मूवी बहुत अच्छी जाने वाली थी। तनीषा ने कहा, मूवी कैसी लगी तुम्हें? तनीषा ने उस लड़की की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा,
ये वह मेरी फेवरेट है और सच में तनीषा के अलावा और कोई इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता था। तनीषा ये सुनकर काफी खुश हो गई थी। उस लड़की ने कहा, चलो मूवी तो खत्म हो गई और मुझे झेलने के लिए थैंक यू। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। थिएटर की लाइट्स ऑन हो गई और लोग उतर रहे थे। तनीषा ने चारों तरफ देखा और अपना मास्क उतारकर मुस्कुराने लगी और उसने कहा, तनीषा कपूर। वो लड़की हैरान हो गई। जिसके साथ वो इतनी देर से बैठी थी वो इस मूवी की हिट स्टार थी। ओह माय गॉड तनीषा, आप? ओह नो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप हो, वरना मैं वो सब कुछ नहीं कहती। आपने मेरे साथ मूवी देखी और मेरी सारी बातें भी सुनी और मैंने क्या कुछ नहीं कहा आपके बारे में। उस लड़की को ये सब सोचकर काफी बुरा लग रहा था, लेकिन तनीषा ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे बारे में बातें तो अक्सर होती ही रहती हैं। मैं माफी चाहूंगी, सच में ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि आप सोच रही हैं। मुझे बस ये वाक़ काफी पसंद है और मुझे लगता है कि उनसे अच्छा रेसर कोई नहीं हो सकता। और आप एक्ट्रेस हो और किसी को पसंद नहीं हो, और मैंने तो आपकी पहली मूवी देखी भी नहीं थी। मैं आज जाकर वो भी देखूंगी। सच में आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उस लड़की ने खुद को बचाते हुए कहा। तनीषा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ये वह मेरी भी फेवरेट है और अगर मेरे फेवरेट का रोल कोई बदनाम एक्टर या एक्ट्रेस करे तो मुझे भी मन नहीं करेगा। तुम्हारा क्या नाम है वैसे? तनीषा ने उस लड़की से पूछा तो उस लड़की ने कहा, मानवी गर्ग।